नमस्कार। अनप्लग्ड सौरभ के इस नए एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज का ये विषय, आज का ये एपिसोड हमारे इस पूरे सफर का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। अगर आपको याद हो तो मैंने इस बात का जिक्र हमारे पहले एपिसोड में किया था कि इस शो में अनोखा क्या है। ये शायद आपको कुछ एपिसोड्स के बाद पता चले, तो आज का हमारा ये एपिसोड वही एपिसोड है। देखिए, हमारी सोसाइटी में मुख्य रूप से दो प्रमुख ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे सामाजिक व्यवहार को, हमारी नैतिकता को नियंत्रण में रखती हैं। फर्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, एंड सेकंड इज रिलीजन यानी धर्म। यानी कुछ गलत बातों को करने से हम अपने आप को इसलिए रोकते हैं क्योंकि कानून हमें उसकी इजाजत नहीं देता, तो कुछ गलत बातें करने से हम अपने आप को इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमारा धर्म, हमारा मजहब हमें उसकी इजाजत नहीं देता। जैसे कि मांसाहार करना, शराब पीना या स्त्री पुरुष संबंधों और विवाह से जुड़ी अपनी अपनी नैतिक धारणाएं। लेकिन कुछ गलत बातें ऐसी भी है जो इन दोनों के दायरे में नहीं आती। यानी ना तो कोई धर्म उसे गलत समझता है और ना ही कोई कानून उसे अपराध समझता है। जिन बातों को हमें अपने आप समझना होता है, अपने विवेक बुद्धि के आधार पर समझना होता है। यानी कल अगर किसी क्षत्रिय व्यक्ति को भी मांसाहार करना गलत लगे, किसी पशु को मारकर खाना उसकी विवेक बुद्धि को अनुचित लगे, तो वो मांसाहार को त्याग सकता है। ये पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत सोच है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन है। लेकिन आज समाज में अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर निर्णय लेने वाले लोगों की क्षमता करीब करीब ना के बराबर है। ज्यादातर लोग कुछ सोचने समझने की झंझट में ना पड़कर समाज में जो प्रचलित है, जो ट्रेंडिंग है, उसी को करते रहने में अपनी सार्थकता समझते हैं। लेकिन ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ये हमारा वैचारिक परावलंबित्व है। इट्स अवर आइडियोलॉजिकल डिपेंडेंसी। क्या होती है ये आइडियोलॉजिकल डिपेंडेंसी? देखिए, अगर आपको याद है तो आज से करीब 7-8 साल पहले एक कैंपेन चलाना पड़ा था लोगों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि हमें एक एम्बुलेंस को जगह देनी चाहिए। यानी अगर सड़क पर आपके पीछे कोई एम्बुलेंस गुजर रही हो तो हमें अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी करके उसे साइड देनी चाहिए। जिस बात का एहसास मेरे हिसाब से हमें बहुत ही स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था, उसके लिए हमें कैंपेन चलाना पड़ा, एक अभियान चलाना पड़ा। क्योंकि ये बात हमें ना तो किसी स्कूल में सिखाई जाती है और ना ही कोई धर्म या कानून इसे गलत समझता है, तो हमें इसके गलत होने का एहसास ही नहीं होता। हमें ये लगता ही नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। हमारी सही गलत की समझ पूरी तरह से समाज की मान्यताओं पर निर्भर होना, इसी को मैं हमारा वैचारिक परावलंबित्व कहता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये क्या ऐसी आखिरी बात थी कि जिसके लिए कोई कैंपेन, कोई अभियान चलाना जरूरी था? ऑफ कोर्स नॉट। समाज में आज भी ऐसी कई सारी कमियां हैं, कई सारी विकृतियां हैं जिनका एहसास लोगों को दिलाना आज बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत कहां होती है कि हमें सिर्फ वही समस्या लगती है जिन्हें हम अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं। लेकिन जिन्हें हम समस्या समझ रहे हैं वो दरअसल समस्या नहीं बल्कि समस्या का सिर्फ परिणाम है। समस्या की असली बुनियाद कहीं और है। देखिए, मैं जो हमेशा कहता हूं ना कि हमें दिखाई देने वाली हर बड़ी समस्या जड़ में दरअसल एक मानसिकता है, उसका संदर्भ यही है। यानी अगर मैं कहूं कि हमारे पॉलिटिशियंस, पुलिस प्रशासन काफी भ्रष्ट है, तो ज्यादातर लोग मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। लेकिन वही अगर मैं ये कहूं कि यहां एक आम आदमी भी भ्रष्टाचारी है, तो मेरी इस बात को कोई समझ ही नहीं पाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से किसी कतार में घुसने वाला एक सामान्य नागरिक भी भ्रष्टाचारी ही है। लेकिन हम जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तब हमें हमारे नेता दिखाई देते हैं, हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े आंकड़े दिखाई देते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार ये कोई आंकड़े नहीं है, ना तो ये भ्रष्टाचार किसी सरकार या प्रशासन तक सीमित है। बहुत गहरे में भ्रष्टाचार सिर्फ एक मानसिकता है, एक वृत्ति है, एक ऐसी अतिक्रमणवादी वृत्ति जो हमें हमारे आसपास कई बार दिखाई देती है लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, भारत के एक महान साहित्यिक मुंशी प्रेमचंद कहा करते थे कि एक भ्रष्टाचारी इंसान और एक सदाचारी इंसान, इन दोनों में कई बार सिर्फ एक अवसर का अंतर होता है, सिर्फ एक संधि का अंतर होता है। यानी अगर आप उस कतार में घुसने वाले इंसान को समाज के किसी जरूरी पद पर बिठा दो तो वो लोगों का शोषण ही करेगा, वो भ्रष्टाचार ही करेगा। क्यों? क्योंकि आज उसके दायरे में जितना मुमकिन है उतना भ्रष्टाचार हो कर ही रहा है। सवाल सिर्फ यह है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? इस साधारण से लगने वाली बात की गहराई को क्या आप समझ पा रहे हैं? हम भ्रष्टाचार पे घंटों बातें कर सकते हैं, हमारे नेताओं को जी भर के कोस भी सकते हैं, लेकिन क्या हम उस कतार में घुसने वाले इंसान को रोक भी सकते हैं? नहीं।
फिर हमें हमारी सभ्यता याद आती है। हमें लगता है कि हम सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, ये सब करना हमारा काम नहीं है। यानी कुल मिलाकर हम सिर्फ उन्हीं बातों पर रिएक्ट होते हैं जो हमारे दायरे में नहीं है। लेकिन जो बातें हमारे दायरे में हैं, उन पर रिएक्ट होने की बात आती है, तब हम हमारी सुविधा से सहिष्णु बन जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं। बट इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें हमारी सोसाइटी के एस्थेटिक्स को बचाना है, तो समाज के उन तमाम सोफिस्टिकेटेड लोगों को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि सालों से हमारे सामने ये जो माफ कर देना, क्षमा कर देना, क्रोध नहीं करना, इन जैसी बातों का जो उदात्तीकरण किया गया है, उसके पीछे ना तो कोई स्पेसिफिक भूमिका है और ना ही ये कोई ऐसी थ्योरी है जिसे परिणामों के आधार पर तय किया गया हो। इन जैसी बातों का आधार सभी ने सिर्फ अपनी अपनी आदर्शवादी छवि को बनाए रखने के लिए किया। और फिर भी इस तरह की सोच का परिणाम अगर किसी के पक्ष में गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज के नकारात्मक लोगों के पक्ष में गया है, समाज के टॉक्सिक लोगों के पक्ष में गया है। देखिए, ये माफ कर देने की या चीजों को नजरअंदाज करने की सुविधा हमारे उन तमाम युग पुरुषों के पास भी थी, जिन्होंने चीजों को नजरअंदाज करने से ज्यादा उन्हें बदलने में, उनका प्रतिकार करने में अपना कर्तव्य समझा। क्योंकि कायरता और सहिष्णुता, इन दोनों में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। हम जो हमारी कायरता को हमारी सहिष्णुता समझकर चल रहे हैं, वो सिर्फ हमारी सांत्वना है, हमारी असंवेदनशीलता को छुपाने की हमारी एक तरकीब है। क्योंकि सच तो यह है कि एक संवेदनशील इंसान को तो गुस्सा आना ही चाहिए। भगवत गीता की जो सबसे बड़ी सीख है वो यही है कि शस्त्र हमेशा किसी संवेदनशील हाथों में ही होने चाहिए। अर्जुन संवेदनशील था, इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना। अर्जुन संवेदनशील था क्योंकि जब युद्ध की बारी आई, तब अर्जुन ने उसे टालने की कोशिश की। वो तो भगवान कृष्ण थे जिन्होंने युद्ध को अनिवार्य समझा, युद्ध को ही अंतिम पर्याय समझा। देखिए, हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना, लेकिन हमारे दायरे में जितना प्रतिकार करना मुमकिन है, जितना विरोध दर्शाना मुमकिन है, उतना हमें करना ही होगा। समाज के वो टॉक्सिक लोग जो अपनी असभ्यता को अपनी ताकत समझने लगे हैं, उन्हें हमें सही समय पर एक्सपोज करना ही होगा। देखिए, आज सोशल मीडिया पर कोई एक साधारण व्यक्ति भी किसी सेलिब्रिटी या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर सकता है, कुछ भी कमेंट कर सकता है। लेकिन इस सुविधा का फायदा उठाकर किसी प्रतिष्ठित या किसी फेमस व्यक्ति के बारे में निचले स्तर पर कमेंट करना, उसे अभद्र भाषा में ट्रोल करना, यह टॉक्सिक बिहेवियर है, यह पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया पाकिस्तान मैच में अर्शदीप सिंह से एक कैच छूट जाने पर उसे खालिस्तानी कह देना, इंडिया अगर कोई बड़ा मैच हार जाए तो कैप्टन के परिवार के किसी सदस्य को रेप के थ्रेट्स दिए जाना, यह कहां की सभ्यता है? यह कैसा कल्चर है? मैं ना तो ऐसे भारत की कभी कल्पना कर सकता हूं और ना ही उन्हें टॉलरेट कर सकता हूं जो हमारी इस छवि के लिए जिम्मेदार हैं। अब यह आप पर है कि आप किस भारत की कल्पना करते हैं और उसे साकार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा कितने लोगों के लिए यह बात मायने रखती है, लेकिन यह सच है कि आज एक समाज के तौर पर हम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, संकुचित होते जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो कोई इसके बारे में बात कर रहा है और ना ही किसी को इसका एहसास भी होते दिखाई दे रहा है। देखिए, भारत के एक और प्रसिद्ध साहित्यिक रघुवीर सहाय कहा करते थे कि समाज जब टूट रहा होगा, तब कुछ लोग उसे बचाने नहीं बल्कि उसमें अपना हिस्सा लेने आएंगे। यानी आज जब समाज में भोग विलास अपने चरम पर है, लोभ और महत्वाकांक्षा, इन दोनों में लोगों के लिए कोई अंतर ही नहीं बचा, तब उसी भौतिकवाद को बेचकर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स अपना महत्व बढ़ा रहे हैं। ये रियलिटी शोज वाले, मीडिया वाले लोगों के इमोशंस को बेचकर अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमारे महापुरुषों के प्रति हमारी आस्था का फायदा उठाकर अपना अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से यह समाज जो पहले से काफी बिखरा हुआ है, वो भीतर से और कमजोर होते जा रहा है। अब इन सभी बातों का एहसास लोगों को जब हो तब हो, लेकिन आज इस समाज के प्रति मेरे दायरे में जितना कर्तृत्व मुमकिन है, उतना मैं हमेशा करता रहूंगा। एक बेहतर समाज के प्रति मेरे हिस्से का योगदान मैं हमेशा देता रहूंगा। बाकी इन बातों की अहमियत को समझकर वाकई कुछ बदलने की कोशिश करना या हमेशा की तरह चीजों को सोच समझकर नजरअंदाज कर देना, इसकी जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपता हूं और हमारे इस एपिसोड में यही रुकता हूं। जल्द ही मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ अनप्लग्ड सौरभ में।